हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिएजेंट्स। ठीक है, ये भी आपकी शॉर्ट वीडियो रहेगी अबाउट द रिएजेंट्स। जितने भी आपके रिएजेंट्स हैं मैंने सारे कंपाइल करे हुए हैं आपके ऑर्गेनिक के 12th क्लास के। ओके, KOH सबसे पहले हम यूज करेंगे KOH। ठीक है, KOH आपको दो जगह दिखाएगा, SN1 और SN2 रिएक्शन। ठीक है, आपको डिफरेंस क्या दिखेगा, जब भी आपको एक्वस KOH दिखा है तो दोनों ही आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। ठीक है, एक SN1 और एक SN2। ओके, SN2 का आपका और SN1 का ऑर्डर मैंने ये दोनों लिखे हुए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, जितने अगर 3 डिग्री है मतलब आपके साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं कार्बन के साथ। ओके, और 2 डिग्री के साथ 2 होंगे, 1 डिग्री के साथ एक ही मिथाइल ग्रुप आपका लिंक होगा कार्बन के साथ। ओके, और आपका BR होगा यहाँ पे या कोई भी X। ओके, इन जनरल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, होता क्या है इसमें, S मतलब आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक्वस KOH है तो आपका BR की जगह OH लग जाएगा। ओके, रेस्ट रिमेन्स द सेम। ओके, और SN1 है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, और SN2 में आपका ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और आपका SN1 में इन शॉर्ट में बता रही हूँ आपका रिटेंशन और कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, और SN2 में आपकी इन्वर्जन होती है। इन्वर्जन मतलब कि आपका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसकी आप अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री देखोगे वो आपकी डिफरेंट आती है, इसका मतलब वो इन्वर्जन होगी इन केस ऑफ SN2 और रिटेन रहती है इन केस ऑफ योर SN1। ये आपका केस स्टडी के टाइप में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपके लिए मैं एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें इंक्लूड कर दिया साइडवेज। ओके, नेक्स्ट आपका रिएजेंट लेते हैं अगर एल्कोहलिक KOH हो। ठीक है, एल्कोहलिक है तो वो एलिमिनेशन करेगा। ठीक है, एलिमिनेशन भी कहाँ से करेगा, एक साइड से तो BR जाएगा और साइड वाली कार्बन के पास अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, साइड अल्फा कार्बन मतलब बिल्कुल जो आपका हैलोजन CX है उसके साथ वाली कार्बन। ठीक है, वो उसको कहते हैं हम अल्फा कार्बन। उसके पास अगर हाइड्रोजन है तो वहां से वो हाइड्रोजन का लॉस करके आपका एल्कीन बनेगा। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, एक्वस KOH है तो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, BR की जगह OH लग गया। ओके, BR की जगह OH लग गया, और अगर एल्कोहलिक KOH है तो आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसका E1 और E2 जैसे SN1 SN2 था सेम वैसे ही होगा। E1 में आपका कार्बोकेटाइन बनता है, नेक्स्ट स्टेप में आपका बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होता है। ओके, और इसमें भी आपका रिटेंशन रहता है, और E2 में आपका इन्वर्जन हो जाता है। दैट एक्स्ट्रा पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट रिएजेंट पे मूव ऑन करते हैं हम। सबसे पहले हमने KOH कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट रिएजेंट है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, जिसको हम कहते हैं RMgX। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये हम ज्यादातर जनरल यूज करते हैं टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन। जब भी आपको कार्बन का नंबर बढ़ाना है, इसमें मैंने सारे कंबाइन कर लिए जहां भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जितने भी रिएक्शंस में आपका यूज हो रहा है। ठीक है, जब भी इसका मैंने शॉर्टकट ट्रिक आपको जब भी PYQs भी सॉल्व करवाया है ये बताया हुआ है कि आपको जब भी कार्बन का नंबर बढ़ाना है तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं। ठीक है, और अब इसको मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगी कि कैसे हम वो कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका अल्कोहल बनाएगा फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस तो आपका प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। और अगर कोई और एल्डिहाइड है, ठीक है, आपका अगर HCHO की जगह फॉर एग्जांपल CH3CHO तो वो आपका 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होगी, CH3CH2OH। ओके, दिस इज योर 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर आपका कीटोन है, एल्डिहाइड ना होकर कीटोन होएगा तो वो आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, ये आपका मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसके एग्जांपल देख के भी अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में डाला है। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा अगर आपका एल्डिहाइड आपका सिंपल हो, और अगर कोई और एल्डिहाइड 2 डिग्री, कीटोन है 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट इसमें हम एक और कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए। ठीक है, हियर इट इज CO2 फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस तो RCOH बनेगा आपका। ठीक है, अगर आपका RCN हो, ठीक है, और R डैश हो तो आप कैसे इसको ऐड करोगे, ये मेथड देखो आप। सबसे पहले यहाँ पे जो R डैश है वो इस कार्बन के ऊपर लिंक करेगा और N के साथ MgX लिंक करेगा। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा दिस इज ओके फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो आपका NMgX की जगह ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूट हो गया। एक और बात कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई और रिएजेंट हो जाए, ठीक है, कार्बोनिल HCN है, इसके अराउंड आपने अगर कुछ और ऐड करना है तो आपने कैसे ऐड करोगे, एक कार्बन के पास जाएगा, जो बचेगा वो आपका नाइट्रोजन के पास बने। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। ओके, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो वाटर जाएगा, वाटर का जो नेगेटिव पार्ट होगा OH और H दो पार्ट्स आगे। ठीक है, तो आपका जो H पार्ट होगा वो आपका जाएगा नाइट्रोजन के पास और OH जाएगा आपका कार्बन के पास। दिस रिजल्ट इन योर दिस प्रोडक्ट। ठीक है, कार्बन के पास आपका OH गया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड NH। ओके, दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। मैंने ये आपको क्यों बताया, ताकि आपको ये जो ऊपर कंसेप्ट बताया MgX का ये आपको क्लियर हो जाए। ओके, कि कार्बन के पास हमेशा नेगेटिव पार्ट जाता है। एक और बात, आपको रिएजेंट्स मैंने करवाए हुए हैं मार्कोनिक ऑफ एडिशन और एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बहुत अच्छे से कराया हुआ है। जब भी आपको ब्रोमीन का और H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिख रहा है तो आपका एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा अराउंड द डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड के अराउंड ही हम डिस्कस करते थे ना
और अगर आपका सिंपल आपका कोई रिएजेंट है और उस पे कुछ भी आपका रिएजेंट फॉर एग्जांपल वाटर ही ऐड करना है या HBr ऐड करना है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी केसेस करे हुए हैं बहुत अच्छे से, HBr वगैरह के, वाटर का HBr का एडिशन। तो आपको याद रखना अगर H2O2 और BH3 दिख रहा है तो वो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन है। और अगर सिंपल आपको वो रिएजेंट लिखा हुआ है और डबल बॉन्ड के राउंड आपने वो ऐड करना है तो आपको मार्कोनिक ऑफ एडिशन लगाना है। अब मार्कोनिक ऑफ एंटी और मार्कोनिक क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन के पास आपके 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन के पास आपका एक हाइड्रोजन और फर्दर वो किसी बॉन्ड के साथ लिंक्ड है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ ये, और इस भी आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये दिख जाएगा। वैसे तो 11th क्लास में बहुत अच्छे से कराते हैं मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक, लेकिन आपको अगर नहीं आता तो आप ये वाला कंसेप्ट यहाँ से सीख लो। ओके, अगर आपके पास इसमें आपने वाटर का एडिशन कराना है, ठीक है, वाटर के आपके 2 पार्ट में ब्रेक करेगा, एक HO का एक OH का। ओके, मार्कोनिक ऑफ, अब देखो इसके ऊपर एरो पे सिर्फ वाटर एजेंट लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसमें आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो कि आपका मार्कोनिक ऑफ एडिशन लगेगा। मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या कहता है, जो इसका नेगेटिव पार्ट होगा मतलब कि OH वो उस कार्बन के पास जाएगा डबल बॉन्ड की जिसके पास ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे आपके OH लग जाएगा, रेस्ट आपका यहाँ पे सेम रहेगा। और इस डबल बॉन्ड को हमने सिंगल बॉन्ड में करेंगे और इसका जो बाकी पार्ट बचा है वो दूसरी कार्बन के पास जाएगा, तो आपका मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा मार्कोनिक ऑफ एडिशन, ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन में आपके सेम क्वेश्चन में यहाँ पे बोरिक एसिड लिखा होता BH3 या H2O2 लिखा होता हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता दैट विल बी CH2, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो आपका प्रोडक्ट डिफरेंट बन गया, यहाँ पे आपका ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया और यहाँ पे आपका 2 डिग्री 2 कार्बन के ऊपर था, ठीक है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन में। ये आपको चीज याद रखनी है। कई बार आपको कन्वर्ट द फॉलोइंग दे देता है कि यहाँ से आपने ये प्रोडक्ट बनाना है, तो आपने प्रोडक्ट रिएजेंट्स वगैरह सब निकाले थे लेकिन पता ही नहीं होता क्या लगाए, ठीक है। तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन के लिए हम सिंपल यूज करते हैं, एंटी मार्कोनिक ऑफ के लिए हम बोरिक एसिड या H2O2 यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू द टॉपिक, नेक्स्ट है आपके पास रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये सारे मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं जितने भी आपके रेड्यूसिंग एजेंट आपको दिखेंगे ये। ओके, सोडियम मर्करी, जिंक मर्करी बाय HCl, NaBH, लिथियम एल्यूमिनाइड। लिथियम एल्यूमिनाइड आपको इन जनरल दिखता ही है, ठीक है। जब भी आपके पास ये होगा लिथियम एल्यूमिनाइड, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कि कोई भी आपका कीटोन हो, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सभी को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, और रिड्यूस करता है टू योर अल्कोहल, ये चीज याद रखनी है। ओके, चाहे आपका ये देखो ये कीटोन है और चाहे आपका ये एल्डिहाइड है, ठीक है, इन सभी को आपका अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लेकिन NaBHF4 है, ये आपका सेलेक्टिव होता है। ओके, ये एल्डिहाइड ग्रुप को तो कर देता है बट नॉट टू योर कीटोन एंड हायर ग्रुप्स, ठीक है, कीटोन वगैरह को या कार्बोक्सिलिक एसिड को ये रिड्यूस नहीं करता, ये सिलेक्टिव होता है। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सभी को आपका रिड्यूस कर देता है। ओके, नेक्स्ट ये कुछ एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, इन सभी को ये रिड्यूस करा टू योर अल्कोहल। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में कंसंट्रेटेड रिएजेंट है, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो वो आपका डिहाइड्रेशन कॉज करता है, ठीक है। ये आपका मतलब यहाँ से OH जाएगा, साइड वाली कार्बन से आपका हाइड्रोजन जाएगा और आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा, दिस प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग। ओके, नेक्स्ट इसका है रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है, जो आपकी 3 डिग्री अल्कोहल होगी वो जल्दी से आपकी अल्कीन बनाएगी एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ओके, ये कई बार आपका रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा होता है, ये अरेंज द फॉलोइंग टुवर्ड्स द रिएक्टिविटी, ऐसे भी क्वेश्चन बन के आ जाता है। ओके, तो आप इसके थ्रू आइडिया ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से आपके ये कुछ रिएजेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए K2Cr2O7, कॉपर पाउडर, PCC, ठीक है, और CrO3, जो आपका अल्कोहल होता है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल से आप एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट बनाते हो। ओके, और अगर आपका PCC, ठीक है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका एल्डिहाइड पे ही स्टॉप कर देता है, PCC हो जाए, कॉपर पाउडर हो जाए, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल से पहले आपका एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है आपके पास, 2 डिग्री है तो वो आपको कीटोन बनाएगी और 3 डिग्री है वो एल्कीन बनाएगी, ठीक है। ये चीजें आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए चाहिए कि आपका कौन क्या चीज बना रहा है, 2 डिग्री क्या बना रहा है, 1 डिग्री क्या बना रहा है और 3 डिग्री अल्कोहल आपका क्या प्रोडक्ट बना रहा है। नेक्स्ट है इसमें ही एक और रूल आता है आपका पॉपऑफ्स रूल, ठीक है। पॉपऑफ्स रूल आपका कीटो ग्रुप के लिए हम क्लीवेज देखते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जब क्लीवेज करते हैं तो पॉपऑफ्स रूल आपका सबसे पहले कंडीशन है कि अनसिमेट्रिकल कार्बन पे लगता है। ओके, और ये क्या कहता क्या है कि आपका जो कीटोन कार्बोनिल ग्रुप का कीटोन है वो उस कार्बन के साथ रिटेन रहेगा जिसके पास ऑलरेडी कम एल्काइल ग्रुप्स है, तो बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक करेगा, ठीक है। ये तो आपकी सिमेट्रिकल कार्बन होगी, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा पहले वो प्रोडक्ट देख लेते हैं। ओके, दोनों ही आपके एसिड बने और आपकी 4 कार्बन थी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 कार्बन का केस हो जाए, आपके पास मैं आप एक रिएजेंट लिख रही हूँ, रिएक्टेंट CH2 CH2 CH3, CH2 CH2 CH3। ओके,
ये आपकी 5 कार्बन्स के आपकी चेन है। तो मैंने क्या बोला पॉपअप्स रूल, आपकी कार्बोनिल ग्रुप रिमेन्स टू द स्मॉलर, तो आपका CH3 COH यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करा, प्लस यहाँ से एक आपका जो बनेगा CH3 CH2 COOH। ओके, एक में आपकी 2 कार्बन है, एक में आपकी 3 है। दिस प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग। ठीक है, पॉपअप्स रूल को अप्लाई करना है आपने। नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं NaOH वाले पे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, NaOH वाला आपका जब भी होगा आपके NaOH आपका 2 टाइप से आप देख रहे हो। अगर डाइल्यूट लिखा हुआ है ब्रैकेट पे तो एल्डोल कंडेंसेशन है। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन के ही आपको मेजर प्रोडक्ट लिखना है। और अगर आपका कंसंट्रेटेड NaOH लिखा है तो कैनिज़ेरो। ओके, इनकी अब कंडीशंस है वो आपको मैं समझा रही हूँ। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए सबसे पहले चाहिए आपको अल्फा CH3। ठीक है, एक आपके पास CH3 होना चाहिए। ओके, तभी आपका रिएक्शन पॉसिबल है। एल्डोल कंडेंसेशन आपका कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर ही पॉसिबल है। ओके, डाइल्यूट NaOH लिखा हुआ कार्बोनिल ग्रुप है तो आपको क्लियर कट पता चल जाना चाहिए कि आपका कौन सा रिएक्शन होगा आपका एल्डोल कंडेंसेशन। और कंसंट्रेटेड लिखा हो तो आपको कैनिज़ेरो रिएक्शन करना। ठीक है, ये PYQ में भी मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है। अब इसको करते कैसे हैं वो मूव ऑन टू द टॉपिक। यहाँ पे मैंने ट्रिक के नाम से लिखा हुआ है, ये देखो 2 मोल्स लिए। ये मैंने सेल्फ को डिस्कस कर रही हूँ इसमें। ठीक है, 2 तरीके से होता है ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस। सेल्फ में क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एक एल्डिहाइड को अरेंज कर दिया, CH3 CHO, उसका कार्बोनिल आपने ऐसे प्लेस करना है कि दूसरे वाले कार्बोनिल के अल्फा कार्बन से आप हाइड्रोजन को रिलीज कर लो। क्या करेंगे, इसको लॉस करेंगे और रेस्ट को हम ज्वाइन करेंगे। ओके, यू विल बी गेटिंग दिस एज योर प्रोडक्ट। ठीक है, CH3 एज इट इज रिटेन रहा, ये CH3 एज इट इज रिटेन रहा, CH लिखा डबल बॉन्ड। उसके बाद यहाँ से तो 2 हाइड्रोजन गए, 1 हाइड्रोजन बचा CH, रेस्ट CHO आपने एज इट इज लिखा। दिस प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग। नेक्स्ट इसकी मैंने कंडीशन लिखी हुई, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए और उसका मैकेनिज्म कौन सा होता है, E1CB मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन में आपका क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन होती है इसकी कि आपके पास लीविंग ग्रुप भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस कंडीशन आई हैव मेंशन, यहाँ पे ये कंडीशन मेंशन करी हुई है, यू कैन सी। ओके, और जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे इसमें एक अल्कोहल बनेगा और एक आपकी सोडियम सॉल्ट बनेगा। ओके, दिस प्रोडक्ट्स यू विल बी गेटिंग विद योर कंसंट्रेटेड। ठीक है, कंसंट्रेटेड NaOH लिखा हुआ है और कार्बोनिल ग्रुप पे आपके माइंड में स्टार्ट करना चाहिए कैनिज़ेरो। और अगर डाइल्यूट लिखा हुआ है NaOH जरूरी नहीं है NaOH ही लिखा होगा, आपको ये भी पता है कि NaOH की जगह आपका कोई और बेस भी लिख सकते हैं, KOH। और लास्ट टाइम आपका एल्डोल कंडेंसेशन आया हुआ विद योर बेरियम हाइड्रोक्साइड। ओके, दिमाग लिखाना है कि बेस चाहिए हमें, बेस कोई भी हो सकता है, Na, पोटेशियम, सोडियम, और यहाँ पे बेरियम दिया हुआ है। ओके, होप यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग डे अपडेट।